नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। उत्तर प्रदेश में कानपुर पुलिस एक बार फिर से सवालों के कटघरे में है। पुलिस पर आरोप है कि उसकी लापरवाही की वजह से एक शख्स की जान चली गई जो किडनैपर्स के चुंगल में फंस गया था और 1 महीने बाद उसकी हत्याकांड का पता चला है। 22 जून को कानपुर के संजीत यादव नाम के एक शख्स को उसके ही दोस्तों ने अगवा कर लिया था, उसका अपहरण कर लिया था। 29 जून को परिवार वालों के पास फिरौती के लिए फोन आया था, जिसके बाद पुलिस ने परिवार वालों से कहा कि वो 30 लाख रुपए फिरौती के दे दें और संजीत को छुड़ा लिया जाएगा। लेकिन कानपुर पुलिस फेल हो गई। अपहरण करने वाले पैसे भी ले गए और संजीत यादव को छोड़ा भी नहीं गया और पुलिस उसे छुड़वा भी नहीं पाई। हत्या के करीब 1 महीने के बाद पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने संजीत की हत्या की बात कबूल कर ली है। संजीत की मौत की जानकारी मिलते ही अब परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। परिवार तो यह समझ रहा था कि वो फिरौती की रकम दे चुका है और उनका संजीत अब घर वापस लौट आएगा। अब ऐसे में परिवार पुलिस वालों को अपने संजीत की हत्या का जिम्मेदार मान रही है। संजीत के परिवार वालों का आरोप है कि पुलिस इस मामले में हाथ पर हाथ धरे बैठी रही, जो अक्सर हम सुनते हैं इल्जाम पुलिस पर लगता है। परिवार वालों ने बड़ा आरोप लगाया कि किडनैपर्स पुलिस के सामने ही फिरौती की रकम लेकर गई थी, बावजूद उसके उनका संजीत लौटकर नहीं आया। देख लेंगे। कौन हमारा क्या कर लेगा? मेरा भाई नहीं तो हम नहीं, वो भी नहीं रखेंगे हम उनको जिंदा नहीं रखेंगे। जैसे मेरे माँ बाप भटक रहे तो उसके माँ बाप भटकाएंगे हम, जो मेरे भाई के साथ किया है उन्होंने। पुलिस प्रशासन को दिखाएंगे कि क्या चीज होती है आम जनता जिसके साथ धोखा करते हैं। वो 1 महीने तक सोती रही पुलिस, तब एक्शन में क्यों नहीं आई? क्यों नहीं आई? एक्शन में आ जाती तो मेरे भाई के साथ इतना बड़ा ना होता। कहाँ रखा मेरे भाई को? दिखाया जाए हमको। पुलिस क्या करती रही? 15 बार कॉल आती रही, क्यों नहीं ट्रेस किया? क्या सोती रही? प्रशासन सोता रहा। ये कप्तान सर तब क्या कर रहे थे? 4 दिन हुए थे तब मैं गई थी कहने, कह रहे थे करोगा आपका लड़का ला के देंगे। दे दिया लड़का, दे दिया। हमें बड़ा भरोसा था सर ला के देंगे हमें लड़का, हमें मेरा भाई ला के देंगे। खुद का बच्चा जाता है तब पता चलता है क्या किया था उसने, क्या किया था एक मासूम ने। तो एक बहन की फरियाद सुनिए, हमें हमारा भाई ला कर दो। अब जरा उस मां का अंदाजा लगाइए जिसके बेटे की हत्या कर दी गई है। अभी तक कोई नहीं दिखाता। सबके पैर चूहे सबके पास गए, किसी ने नहीं सुनी हमारी। 2 दिन के बाद बताएंगे, 2 दिन के बाद बताएंगे। पूरे जीवन में चूड़ा था सबके के लिए, वो भी इनको निछावर कर दी। नहीं जा मेरा बेटा दे दे, सब नहीं दिया। अरे भगवान मेरा बउआ। कुलदीप साथ में काम करता था वो करने वाला, कुलदीप के नाम का था वो। तो जवान बेटे की मौत का पहाड़ जैसा गम अब इस परिवार पर है। संजीत की मौत के बाद उसके पिता ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस पैसे भी खा गई और उनके बेटे को छुड़वा भी नहीं सकी। घोर अन्याय करती है पुलिस, पैसे खाती। हमारा भी खाया, इनने उससे कुछ नहीं बात पूछी। उनका ना दरोगा बुलवाओ, ना रंजीत को उसको बुलवाओ, इनने सबने खा लिया, मिलके खा लिया। पैसा लेके खा लिया। पूरा स्टाफ की बात थी। चलिए, परिवार का आरोप आप सुन चुके हैं। अब जरा पुलिस का रुख भी जानना जरूरी है। जिन लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है उनमें से 2 संजीत के साथ काम करते थे पहले। अपहरण करने वालों ने यह बात कबूल की है कि संजीत की हत्या करके उसके शव को उन्होंने पांडू नदी में फेंक दिया था। अलग अलग टीम के जरिए संजीत के शव की तलाश की जा रही है।
थाना बर्रा क्षेत्र में 23 जून को एक युवा संजीव की गुमशुदगी लिखी गई थी। बाद में 26 जून को उसको एफआईआर में दर्ज किया गया 364 में। 29 जून को फिरौती है तो कॉल आया है उनके परिवार वालों के पास। इस मामले में अलग से टीम गठित किए थे क्राइम ब्रांच और सब ब्रांच की। उनके द्वारा आज कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिनमें से 2 उनके खास दोस्त थे जो कि इनके साथ पैथोलॉजी में, संजीव के साथ किसी अन्य पैथोलॉजी में काम कर चुके हैं। उनके द्वारा ये कबूला गया है संजीव को 26 या 27 जून को ही इन्होंने मर्डर किया है और इनके दोस्तों के साथ मिलकर मर्डर किया है और उनके पांडु नदी में इनको मतलब बॉडी डिस्पोज कर दिया गया है। ऐसे जानकारी मिली है। अलग अलग टीम गठित करके वहाँ पे तलाश की जा रही है उनको रिकवर करने के लिए, बॉडी रिकवर करने के लिए। अन्य जो मोबाइल और मोटरसाइकिल के बारे में भी जानकारी की जा रही है। जल्दी से भी उन्हें भी रिकवर करने की कोशिश की जा रही है। तो एसएसपी दिनेश कुमार बता रहे थे कि बॉडी को रिकवर करने की कोशिश की जा रही है और इस बीच हमारे संवाददाता विशाल प्रताप सिंह हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। विशाल, लेकिन उस सवाल का जवाब नहीं आया जो परिवार बहुत ही गंभीर सा सवाल उठा रहा है कि पुलिस के सामने फिरौती की रकम दी गई और पुलिस पैसे भी खा गई और उनके बच्चे को छुड़वा भी नहीं सकी। इस पर क्या कह रही पुलिस? हुसैन, इस समय पुलिस कुल मिलाकर के बात करने की स्थिति में बिल्कुल नहीं है। जितनी लापरवाही कही जाए पुलिस की तरफ से वो शायद कम होगी, क्योंकि पुलिस के ऊपर आरोप है पैसे खाने का। पुलिस के ऊपर आरोप है कि अपहरणकर्ता उसकी सामने पैसों को लेकर के गए, अपहरण की रकम लेकर के गए और उसके बावजूद हत्या हो जाती है इस घर के लाल की। जो सबसे हैरान करने वाली बात है हुसैन कि देखा जाता है कि पेशेवर अपराधी को पुलिस के काम करने के तरीके के बारे में जानकारी होती है। ऐसे में पुलिस उसको ना पकड़ पाए, उसको पकड़ने में दिक्कत आए, परेशानी आए या बाद में पकड़ पाए तो समझा जा सकता है कि उसको दिक्कत हो रही है। लेकिन ये वो लड़के थे जो दरअसल संजीव के जानने वाले थे, पुरानी पैथोलॉजी में काम करते थे और दोस्त की हैसियत से थे। तो सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे ये हो जाता है हुसैन कि अगर आप इस तरीके के नॉर्मल लोगों को, जिनका आपराधिक बैकग्राउंड नहीं है, जिनकी आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं है, अगर पुलिस उनको नहीं पकड़ पाएगी तो आखिर वो किसको पकड़ेगी? जो परिवार के आरोप में बेहद गंभीर है। पुलिस इन आरोपों में तो फिलहाल कुछ नहीं बोल रही है, लेकिन जो आरोप लगाए गए हैं वो निश्चित तौर पर बेहद शर्मसार करने वाले हैं। उत्तर प्रदेश सरकार को इस पूरे मामले को बेहद गंभीरता से लेना होगा और कानपुर पुलिस जिस तरीके से काम कर रही है, निश्चित तौर पर न सिर्फ वो प्रोफेशनल क्रिमिनल्स के आगे सरेंडर है पूरी तरीके से, बल्कि उन नए लोगों के सामने भी सरेंडर है जो कि क्राइम की दुनिया में एकदम बच्चे की तरह हैं। और वो भी अगर इस तरीके के अपराध करके सामने से निकल जाते हैं पुलिस के लिए, तो वाकई में ऐसे कानपुर पुलिस के लिए भगवान ही मालिक है। लेकिन सवाल अब भी बना हुआ है। इस सवाल का जवाब मैं आपसे लूंगा कि परिवार जो आरोप लगा रहा है उसमें किन पुलिस वालों का जिक्र किया जा रहा है, कि किसके सामने पैसे दिए गए। उन पुलिस वालों से पूछताछ करने का या इंटरनल इंक्वायरी की कुछ तैयारी पुलिस कर रही है या नहीं कर रही। लेकिन उससे पहले जरा परिवार किस तरह के इल्जाम लगा रहा है एक बार फिर से वो आप सुनिए, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है कि कानपुर पुलिस ने किस तरीके से काम किया कि संजीत यादव की जिंदगी नहीं बचाई जा सकी। मेरा भाई नहीं तो हम नहीं, वो भी नहीं रखेंगे हम उनको जिंदा नहीं रखेंगे। जैसे मेरे माँ बाप भटक रहे थे उसके माँ बाप भटकाएंगे हम, जो मेरे भाई के साथ किया है उन्होंने। पुलिस प्रशासन को दिखाएंगे कि क्या चीज होती है आम जनता जिसके साथ धोखा करते हैं। वो 1 महीने तक सोती रही पुलिस, तब एक्शन में क्यों नहीं आई? क्यों नहीं आई? एक्शन में आ जाती तो मेरे भाई के साथ इतना बड़ा ना होता। कहाँ रखा मेरे भाई को? दिखाया जाए हमको। पुलिस क्या करती रही? 15 बार कॉल आती रही, क्यों नहीं ट्रेस किया? क्या सोती रही? प्रशासन सोता रहा। ये कन्या से तो क्या कर रहे थे? 4 दिन हुए थे तब मैं गई थी कहने, तो कह रहे थे होगा आपका लड़का ला के देंगे। दे दिया लड़का, दे दिया। हमें बड़ा भरोसा था सर ला के देंगे हमें लड़का, हमें मेरा भाई ला के देंगे। खुद का बच्चा जाता है तब पता चलता है क्या किया था एक मासूम ने। विशाल, एक बहन की तकलीफ को समझा जा सकता है जिसका भाई जो है अगवा कर लिया गया, उसके एवज में पैसे दिए गए फिरौती के, लेकिन भाई लौट कर नहीं आया, उसकी मौत की खबर आई है। ये जो आरोप है, अगर आपकी परिवार से बातचीत हो सकी हो विशाल, तो ये समझाइए कि जब फिरौती की रकम दी गई तो उस वक्त कौन कौन पुलिस वाले मौजूद थे? इस बारे में कुछ बताया परिवार ने क्या? किसी एक दरोगा का जिक्र कर रही थी उनकी? बिल्कुल हुसैन, हमारी बातचीत हुई है। हुसैन, हमारी परिवार के लोगों से बातचीत हुई, उनका
कहना है कि बर्रा थाने के इंस्पेक्टर, जिनको कि पहले ही इस मामले में सस्पेंड किया जा चुका है, लाइन हाजिर किया जा चुका है, बर्रा थाने के इंस्पेक्टर मौके पर मौजूद थे। इसके अलावा 2 पुलिसकर्मियों के बारे में और बताया जा रहा है जो कि सादी वर्दी में मौके पर गए थे, अपहरणकर्ताओं को पैसे दिए जा रहे थे। और सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि पुलिस ने ही ये कहा था कि आप पैसे दे दो, पैसे तो हम बरामद कर ही लेंगे। सबसे पहले संजीत की जो रिहाई है वो बेहद जरूरी है और सकुशल रिहाई बेहद जरूरी है। यानी कि पुलिस अपहरणकर्ताओं के सामने थी, अपहरणकर्ताओं के साथ लगातार जो मूवमेंट कर रही थी उसके बारे में जानकारी थी। जो ट्रैक रिकॉर्ड निकाला जाता है सर्विलांस सिस्टम के जरिए, पुलिस उसके जरिए भी जो अपहरणकर्ता थे उनको ट्रैक कर रही थी। बावजूद इसके अगर संजीत की मौत हो जाती है, पुलिस इस मामले में उसकी सकुशल बरामदगी नहीं कर पाती है, तो परिवार के जो आरोप हैं इसको लेकर के डीजीपी मुख्यालय बेहद गंभीर है। डीजीपी मुख्यालय की तरफ से इस मामले में जो इंक्वायरी है वो ऑर्डर की गई है कि किन हालात में पैसे दिए गए लेकिन संजीत की जो रिकवरी है सकुशल नहीं कराई जा सकी, और कौन से वो नॉन प्रोफेशनल पुलिस कर्मी थे जो कि मौके पे गए थे, अपहरणकर्ताओं के सामने थे, लेकिन अपहरणकर्ताओं को ना तो वो पकड़ पाए और ना ही संजीत की जिंदगी को बचा पाए। और सबसे हैरानी की बात यह है कि पुलिस ने इस मामले में जिस तरीके से रिएक्ट किया है, जिस तरीके से अनप्रोफेशनल एटीट्यूड के साथ रिएक्ट किया है, परिवार के आरोप बेहद गंभीर हैं, क्योंकि इस मामले में भी परिवार ने पुलिस पर पैसे खाने का बेहद गंभीर आरोप लगाया है। विशाल, इस तरह के मामलों में जब फिरौती देने की बात हो जाती है तो पुलिस इतना मजबूत ट्रैप बनाती है, इतना मजबूत जाल तैयार करती है कि अपहरणकर्ता या अगवा करने वाले किडनैपर्स किसी भी तरीके से उसमें से निकलकर भाग नहीं सकते हैं। लेकिन यहां पर तो जिसको अगवा किया गया उसकी हत्या कर दी गई, पैसे भी लेकर रफू चक्कर हो गए। तो क्या ये पैसों की रिकवरी अब तक हो सकी, इसके बारे में कुछ खबर है? देखिए, पैसों की पूरी रिकवरी नहीं हो पाई है, कुछ पैसे रिकवर जरूर किए गए हैं। हालांकि जो कानपुर पुलिस है इस समय पूरी तरीके से बैकफुट पे है, बहुत ज्यादा डिटेल्स वो मीडिया से इस समय शेयर नहीं कर रही है, क्योंकि पुलिस के ऊपर जो आरोप लगे हैं वो बेहद गंभीर है और डीजीपी मुख्यालय इन सारे आरोपों को लेकर के बेहद संजीदा है। इस मामले को लेकर के आपसे कुछ देर माना जा रहा है कि डीजीपी मुख्यालय में एक बड़ी बैठक भी बुलाई गई है और इस मामले में पुलिस के ऊपर बड़ी कार्रवाई हो सकती है। हालांकि पैसे कुछ रिकवर जरूर हुए हैं, लेकिन उनकी संख्या कितनी है ये फिलहाल भी क्लियर नहीं हो पाया, क्योंकि 4 लोगों को इस मामले में पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है, जिसमें 2 वो लोग शामिल हैं कि संजीत के साथ पहले पैथोलॉजी में काम करते थे, उसके दोस्त थे, उसके जानने वाले थे और नॉन प्रोफेशनल लोग थे जो कि इस तरीके की वारदातों को पहले अंजाम कभी नहीं दे चुके थे, यानी कि उनका कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था। अगर क्रिमिनल रिकॉर्ड जिसका ना हो, अगर पुलिस उसको ऐसे गंभीर मामले में, ऐसे सेंसिटिव मामले में गिरफ्तार ना कर पाए, जिसका अपहरण किया गया है उसकी सकुशल बरामदगी न कर पाए, पैसों की बरामदगी न कर पाए, और तो और पुलिस के ऊपर ऐसे गंभीर आरोप लगे, तो अपने आप में समझा सकता है कि इस वक्त कानपुर पुलिस किस तरीके के आरोप देख रही है और जिस तरीके से सिर्फ आरोप ही नहीं विशाल, पुलिस का बिहेवियर है बेहद गंभीर है। पुलिस अपना मजाक उड़वा रही है। अगर पुलिस के सामने फिरौती की रकम दी गई और अगवा करने वाले किडनैपर्स पैसे लेकर जा रहे हैं तो उनको ट्रैक किया गया होगा, उनको ट्रैक किया जा सकता था। क्या उस वक्त तक संजीत की हत्या हो चुकी थी जब फिरौती की रकम दी गई थी जिस दिन? देखिए, ये जांच का विषय है हुसैन, ये बात अभी स्पष्ट नहीं हो पाई है, लेकिन ये जरूर बताया जा रहा है कि जो अपहरणकर्ता पकड़े गए हैं उन्होंने बताया है कि जब फिरौती की रकम दी गई थी उस वक्त वो संजीत को मार चुके थे। मारने के बाद ही संजीत को उन्होंने परिवार के लोगों को कांटेक्ट किया था, फिरौती के लिए कॉल की गई थी। पुलिस ने इस बारे में चीजों को, जो इन्वेस्टिगेशन है वो अपने लिहाज से आगे बढ़ाया था, लेकिन जिस तरीके से संजीत की हत्या पहले ही कर दी गई थी ऐसा अपहरणकर्ताओं का कहना है। जांच के बाद ये स्पष्ट होगा कि इस मामले में सच्चाई क्या है, लेकिन जिस तरीके से पुलिस ने इस मामले में घोर लापरवाही वाला एटीट्यूड अपनाया, विशाल, ये तो फिर और बेवकूफी भरा कदम लगता है कि अगर पुलिस ने इसको वेरीफाई नहीं किया एक कॉल के जरिए, एक फोन कॉल के जरिए कि भाई जिसके लिए आप पैसे लेके जा रहे हैं वो शख्स कहां है, उससे हमारी बात तो कम से कम करवाइए, उसके बाद आप फिरौती की रकम लेके जाइए। बहुत नॉर्मल सी बात समझ में आती है, एक आम आदमी इस तरीके का कदम उठा सकता है। और यूपी पुलिस जो एक प्रोफेशनल पुलिस है उसकी तरफ से अगर इस तरह का काम किया गया कि संजीत की पहले ही हत्या कर दी गई थी और उसके बावजूद किडनैपर्स आकर रकम भी ले गए, तो बहुत हैरान करने वाला मामला है। बेहद हैरान करने वाला मामला है हुसैन, क्योंकि जिस तरीके से पुलिस किसी भी मामले में अगर इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत कर तो होती है कि वो अपहरणकर्ता से कहती है। विशाल की आवाज हम तक ठीक तरीके से नहीं आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया विशाल इस पूरे अपडेट के लिए। तो कानपुर पुलिस का जो रवैया रहा संजीत यादव की हत्या के मामले में, जिस तरीके से वो अगवा हुए, उसके बाद फिरौती की रकम भी चली गई, लेकिन संजीत यादव लौटकर घर नहीं आए। अब इस पूरे मामले को लेकर कानपुर पुलिस सवालों के घेरे में है। और इसी मामले में प्रियंका गांधी ने योगी पर हमला किया है। प्रियंका गांधी ने एक ट्वीट कर कहा है कि यूपी में कानून व्यवस्था दम तोड़ चुकी है।
तो प्रियंका गांधी की तरफ से सवाल उठाया गया है। यूपी में कानून व्यवस्था दम तोड़ चुकी है। ट्विटर के जरिए यह सवाल प्रियंका गांधी ने उठाया है। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था दम तोड़ चुकी है। आम लोगों की जान लेकर अब इसकी मुनादी की जा रही है। घर हो, सड़क हो, ऑफिस हो, कोई भी खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करता। विक्रम जोशी के बाद अब कानपुर में अपहरित संजीत यादव की हत्या। पुलिस ने किडनैपर्स को पैसे भी दिलवाए और उनकी हत्या कर दी गई। ये ट्वीट किया है प्रियंका गांधी ने और इस ट्वीट के जरिए उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े किए हैं।